यस सर। देखिए बच्चों, हमने अभी तक 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और आज ये मेंटल एबिलिटी का 5वां लेक्चर है। ठीक है, पहले हम मेजर मेजर टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसके बाद फिर नॉन वर्बल वाले कवर करेंगे। अभी तो ये वर्बल वाले हैं सारे, नॉन वर्बल वाले मतलब नॉन वर्बल वाले जो हम पढ़ रहे हैं ये वर्बल वाले हैं। नॉन वर्बल वाले में सिर्फ डायग्राम देख के ही रिजल्ट को पहचानना होता है। ठीक है ना, उसमें मेंटल रीजनिंग लगानी होती है। इसमें हम क्या होता है, थोड़ा सा पेन भी चलाते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा एनालॉगी, और है ना, एनालॉजी भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, तो एनालॉगी का मतलब होता है कि कुछ सिमिलर सा, कभी कभी पूरा पूरा सिमिलर होता है, कभी कभी कुछ मिलता जुलता होता है, या कोई कनेक्शन होता है। ठीक है, तो एनालॉगी मीनिंग क्या होता है, सिमिलरिटी। A particular relationship is given and another similar relationship has to be identified from the alternative provided. मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे आर्मी, नेवी और आपका एयरफोर्स एक दूसरे के एनालॉजी हैं। ठीक है, क्यों? सबका काम देश की सुरक्षा करने का है। सब में सैनिक पद होता है, उससे ऊपर होता है, उससे ऊपर पद होता है। कुछ लोग प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें उनको ध्वस्त कैसे करना है, कुछ लोग उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और कुछ लोग हैं जो फ्रंट टू फ्रंट लड़ते हैं, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो नेवी में हो, और चाहे वो लोग थल सेना में हो, है ना। यस सर। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, पिलो कवर इज टू पिलो। मतलब कह रहा है पिलो कवर का पिलो से संबंध है, ऐसा कुछ बोल रहा है। वो कैसे संबंध है आई डोंट नो। तो कह रहा है इट एज कार कवर इज टू कार, मतलब जैसे पिलो का पिलो कवर हुआ वैसे कार का कार कवर हो जाएगा। ठीक, तो ये एक तरह की एनालॉजी है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पिलो कवर रेशियो पिलो, और 2 बार रेशियो लगाने का मतलब होता है उसका एस, कार कवर रेशियो कार। तो इसका मतलब होता है पिलो कवर इज टू पिलो, सेम एनालॉजी है कार कवर इज टू कार के। नीचे तरीके से भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, वो 4 जो पॉइंट से बना रखे हैं उसकी जगह इक्वल टू भी यूज कर सकते हो आप, है ना। देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा, दिख रहा है बगल में डायग्राम। यस इसमें सॉक्स के साथ मैंने क्या बना रखे हैं, फुट, और ग्लव्स के साथ फिर क्या होना चाहिए था वहां पे, हैंड। यहाँ पर एनालॉजी इस तरह की है कि अगर पांव वाले जो सॉक्स हैं उसके लिए पैर का शब्द यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज किया गया है कि इसको कहाँ पहनने वाले हो। तो ग्लव्स का मतलब हुआ इसे कहाँ पहने हो। शर्ट बना देंगे तो क्या लिखा बनाया जाएगा, शर्ट बना देंगे तो क्या बनाया जाएगा, गले से और क्या बोलते हैं थाई से ऊपर, एब्डोमेन तक। है ना। इसी तरीके से अगर हेड बना देंगे तो इसका मतलब वहां पे कैप या फिर बीज आएगी, है ना। यस सर। तो ये एनालॉजी हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसी को पहचानना है, अलग अलग तरह के होगा, अल्फाबेटिकल एनालॉजी होगा, सीरीज वाली एनालॉजी होगा, या कोई। इसके लिए थोड़ा ना आपका जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या है कि एक टेबल ही बना दी है। आप इसके नोट्स के थ्रू इतनी चीजें तो कम से कम याद रखो, तो इससे आपकी 2 चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी, छोटी मोटी जनरल नॉलेज भी ठीक हो जाएंगी और कुछ नॉलेज भी हो जाए, साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड काम भी हो जाएगा, है ना। यस सर। जैसे कंट्री और कैपिटल, आपको कुछ मेन मेन कंट्री के नाम के साथ साथ उसके आपको कैपिटल भी याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा है अफगानिस्तान की और काबुल का रेशियो लिखा हुआ है, इसका मतलब काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पर मतलब अफगानिस्तान और काबुल लिखने का क्या पर्पज हो सकता है कि भैया काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है ना। यस सर। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया किसके साथ होना चाहिए, कैनबरा के साथ होना चाहिए, कनाडा, है ना,
ओटावा के साथ होना चाहिए, जापान, टोक्यो, इटली, रोम, स्पेन, मैड्रिड, भूटान, थिम्पू, डेनमार्क, कॉम्पेन, ठीक है, इराक, बगदाद, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, केनिया, नैरोबी, यूके, लंदन, रसिया, मॉस्को, है ना। यस आपको यस पता होना चाहिए। जैसे कुछ तो आपको बड़े आसान से याद होंगे, जिससे लड़ाई होती है चीन से, चीन की बीजिंग होती है ना। पाकिस्तान की क्या होती है, इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान की काबुल, और बगल यूएस में से नेपाल वॉशिंगटन, है, नेपाल की क्या है, काठमांडू, 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 थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, ढाका। है ना। ये आसपास तो याद है। अब जैसे लोगों का ड्रीम होता है भैया कहाँ घूमने जाएंगे, तो ब्रिटेन जाएंगे, है ना, है ना। तो वहाँ की क्या हो जाएगी, यूके, लंदन हो जाएगी। इटली घूमने जाने का, यूरोप कंट्री जाने का लोगों का मन करता है ना। तो यूरोपियन कंट्री में क्या क्या आता है, जर्मनी आएगा, है ना। जर्मनी की राजधानी है, फ्रांस आएगा, फ्रांस की आ जाएगी पेरिस, है ना। नॉर्वे, ठीक है, इसी तरह से थाईलैंड की आ जाएगी स्वीडन, बैंकॉक। ठीक, इधर बाली जाते तो बाली की कौन सी है, बोलो। सर कौन सी डेनपासा, कंट्री? बाली, बाली, BALI, डेनपासा, ठीक है। आसपास की कंट्रियों के, कम से कम इंडिया के आसपास की कंट्रियों के सारी कैपिटल आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है ना। ग्रीस, एथेंस, दिल्ली, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है, जैसे आपको अपने कम से कम कंट्री के स्टेट के कैपिटल तो याद होना ही चाहिए। जैसे ऊपर से चालू करें तो JNK तो खत्म हो गया, अब वो तो UT बन गया ना। यस अगर सर, JNK से थोड़ा नीचे उतरते हैं तो क्या पड़ेगा, तो JNK से नीचे उतरेंगे तो हमको पड़ेगा पंजाब है, सर पंजाब, पंजाब, पंजाब की क्या, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, पंजाब की राजधानी क्या हुई, चंडीगढ़, और हरियाणा की चंडीगढ़, चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है, इसी तरीके से फिर इधर शिमला, हिमाचल प्रदेश की शिमला हो गई, ठीक है। और नीचे जाओगे राजस्थान मिलेगा, उत्तराखंड, राजस्थान की जयपुर हो गई। थोड़ा इधर आओगे उत्तराखंड मिलेगा, उत्तराखंड की अब क्या हो गई, देहरादून। फिर इधर नीचे आओगे यूपी मिलेगा, यूपी की लखनऊ हो बिहार, गई। नीचे MP आओगे, MP की मिल जाएगी भोपाल, उधर बिहार की मिल जाएगी पटना, ठीक है। और नीचे आओगे थोड़ा सा आंध्र प्रदेश की आपको क्या मिल जाएगी, हैदराबाद। इधर बेंगलोर की मिल जाएगी आपको कर्नाटक, है ना। तेलंगाना, कर्नाटक की बेंगलोर, उल्टा बोल रहा हूँ ठीक है। और तेलंगाना की क्या है, मैं भूल गया, तेलंगाना की नहीं बनी है। हैदराबाद है सर हैदराबाद की तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की कौन सी है फिर, सर, कहते हैं अमरावती, अमरावती, सॉरी मेरे को ही नहीं याद है ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, गुजरात की कौन सी है, गांधीनगर, ठीक है। इधर गोवा की कौन सी है, पणजी। केरल की पणजी। कौन सी है, तिरुवनंतपुरम, है त्रिवेंद्रम, ना। और इसकी कौन सी है, चेन्नई की कौन सी है, सॉरी मद्रास की तमिलनाडु, कौन सी है, तमिल तमिलनाडु की है चेन्नई, है ना, मद्रास। और नीचे क्या बचा, कुछ बचा नीचे, सर अंडमान नॉर्थ एंड ईस्ट, निकोबार और लक्षद्वीप। नहीं वो तो वो है, यूनियन नॉर्थ ईस्ट, टेरिटरी है। यूटी है वो, इधर आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट तरफ आ जाओ। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम की बता दो, गैंगटोक। गैंगटॉक, और असम की दिसपुर, है ना। नागालैंड की क्या जाएगी, मणिपुर, है ना। अरुणाचल प्रदेश, और नहीं, नागालैंड की कौन सी है, सर कोहिमा नागालैंड, है। कोहिमा, मणिपुर की है आपकी इम्फाल, शिलोंग, इम्फाल, इम्फाल। और उसकी है मेघालय की शिलोंग, ठीक है जी। शिलोंग। ये 7 सिस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है जी। यस सर, यस सर, ठीक। फिर कंट्री और करेंसी तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी आसपास की तो अपने पता ही होगी। इंडिया की कौन सी है, INR, पाकिस्तान की, इंडियन, पाकिस्तानी रुपी, पाकिस्तानी पाकिस्तान, रुपी, बांग्लादेश की, बांग्लादेशी रुपीस, है ना ढाका। पाकिस्तान में चलता है टका, टका बोलते हैं ना, कितने टका, 2 टका, 3 टका, 4 टका। बंगाल में भी जाओगे तो टका ही यूज करते हैं वो लोग। मतलब करेंसी तो इंडिया यूज होती है, लेकिन बोलते उसको टका है वो लोग, ठीक है। बंगाल से थोड़ा टच है ना भी इसका, ठीक। और दुबई में जाते हो तो दिरहम चलता है ना। इराक में रियाल चलता है आपका।
चाइना में युआन चलता है ना, जापान में येन चलता है। डॉलर कहाँ चलता है? सर यूएसए USA। और बड़ी यूएस। कंट्रीज में ब्रिटेन में क्या चलता है? ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड। ठीक है, यूरोप में भी यूरोपियन पाउंड चलता है ना। यस सर। और इधर क्या चलता है बैंकॉक में? सर बात। बात। बात बोलते हैं, बात, एच साइलेंट, बात। ठीक है, तो कम से कम किसकी किसकी याद होनी चाहिए? इंडिया के आसपास बताओ कौन कौन सी है? सर नेपाल, नेपाल, श्रीलंका। भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। इन सबकी तो लगभग रुपीज में ही है, सबकी रुपीज में ही है, लेकिन अलग अलग कंट्री है तो अलग अलग रुपीज चलते हैं ना। और इधर बांग्लादेश की क्या है आपकी? टका। ठीक है, जापान हमारे साथ अभी अच्छे संबंध है, जापान की पता कर लो, इजराइल येन। की पता कर लो, यूएस से कंपेयर करते हैं, दुबई में थोड़ा आना जाना ज्यादा है, जो बीजिंग की पता कर लो, मतलब चीन की पता कर लो तो युआन हो गई है ना। बाकी याद रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? अब ऐसे तो दुनिया की सारी तो याद नहीं कर सकते हो, है ना, लगभग 250 देश हैं। सर ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जी। क्वांटिटी एंड यूनिट, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर। फोर्स को यूज करने के लिए न्यूटन, लेंथ को यूज करने के लिए मीटर, एनर्जी को जूल, वर्क भी जूल में होता है, करंट एम्पियर में, वॉल्यूम लीटर में। इसलिए देखो जो जितनी भी गाड़ी होते हैं उसमें क्या लिखा रहता है, कितने सीसी की गाड़ी है। सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, और क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब हुआ वॉल्यूम, है ना। क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर जी। तो जो 16 है ना कंडक्टिविटी, हम्म तो वहाँ पे रो आना चाहिए था, RH। रुक जाओ। पावर में होता है वाट, पोटेंशियल होता है वोल्ट, और मास होता है किलोग्राम, प्रेशर पास्कल में, एरिया हेक्टेयर में, टेम्परेचर में। देखो आप कहते हो सर हमारे यहाँ तो एरिया मीटर में भी नाप लेते हैं, कैनाल में नाप लेते हैं। बेटा कैनाल चाहे जिसमें नापो, पेपर में जब लिखते हैं तो हेक्टेयर में ही चढ़ाया जाता है। जो कागजी कार्रवाई होती है ना गवर्नमेंट की, वो हमेशा हेक्टेयर में होती है। ठीक है, टेम्परेचर डिग्री में, रेजिस्टेंस ओम्स में, टेम्परेचर को केल्विन में भी मेजर कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हो। जितने भी साइंटिफिक जगहों पर यूज करते हैं वहां पे केल्विन यूज करते हैं, डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो फ़ारेनहाइट में देखते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो टेम्परेचर डिग्री में, रेजिस्टेंस ओम में, एंगल रेडियंस में। अब एंगल को भैया ब्रिटेन वाले तो यूज करते हैं डिग्री में, जर्मन वाले यूज करते हैं ग्रेड में, लेकिन मैंने बताया था वर्ल्ड वार के बाद सारे जगह एंगल रेडियंस में यूज होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फोरेस्टेड में, कंडक्टिविटी बेटा है म्यू। ठीक है, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और उसका सिंबल ऐसे होता है म्यू। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का है म्यू। ठीक, और ल्यूमिनिसिटी मतलब जो आप बल्ब वगैरह चलते हुए देखते हो ना, तो उसको मेजर करने की जो क्वांटिटी है वो होती है कैंडेला, है ना। और उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए होती है टेस्ला वगैरह। तो वो सब आपका अभी मतलब की बात नहीं है। ल्यूमिनिसिटी मतलब कितना ज्यादा चमक रहा है कितना कम हो रहा है, उसे कैंडला से रिप्रेजेंट करेगा, इतने कैंडला उतने कैंडला। ठीक है, यस सर। तो इसमें जो तुम याद कर सको इजिली वो याद रखना है, जो नहीं कर सकते उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, यस एनिमल और उसके मतलब बच्चे को क्या बोलते हैं? जैसे डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पपी। यस सर। वैसे लायन के बच्चे को क्या बोलते हैं? कब। हेन के बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड, हेन के बच्चे को बोलते हैं चिकन, पिग के बच्चे को बोलते हैं लैम, काऊ के बच्चे को बोलते हैं काफ, ना कैट के बच्चे को बोलते हैं किटन, है ना। डक के बच्चे को क्या बोलते हैं? डकलिंग। हॉर्स के बच्चे को पोनी या काफ, इंसेक्ट के बच्चे को लार्वा, है ना। जैसे बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर। आपने देखा बचपन में वो क्या बोलते हैं? इल्ली। हिंदी में क्या बोलते हैं? इल्ली, इल्ली, है ना, ऐसे ऐसे होता है ना। यस सर। है ना, यस तो सर। वही बाद में आगे चल के बटरफ्लाई बन जाती है। फ्रॉग, है ना, टैडपोल, पिग,
फेरो, है ना, टॉर्टॉइस, टर्टल, ठीक है। कछुए के बच्चे को टर्टल बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक। मेल एंड फीमेल, बच्चे हॉर्स के वाइफ को बोल दो, या हॉर्स का फीमेल वर्जन क्या होता है, मेर। डॉग का फीमेल वर्जन बेच, बुल का फीमेल वर्जन काऊ, है ना, कॉक का फीमेल वर्जन हैन, है ना। Yes, जैसे sir. मॉन्क का नन, मॉन्क मतलब क्या होते हैं, बौद्ध भिक्षु। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बौद्ध भिक्षु बोलते हैं। भिक्षु मतलब जो शादी नहीं करते हैं और भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करते हैं। इधर से जो लोग शादियां नहीं करते हैं और अपने भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करते हैं, उनको नन बोलते हैं, है ना। ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, बैचलर, सिस्टर, है ना, ट्यूटर, गवर्नेस, है ना। Yes. ठीक है, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उसको ट्यूटर बोलते हैं, जो लेडीज आपको पढ़ाते हैं उसको गवर्नेस बोलते हैं ना। Yes. Yes. और Yes. काउंटलेस, है ना, मास्टर, मिसेस, है ना, Yes. Yes. लॉर्ड, लेडी, नेफ्यू, नीसे, है ना। Yes. Yes. फॉक्स, विक्सेन, है ना, जो लोमड़ा होता है उसे फॉक्स बोलते हैं, जो लोमड़ी होती है उसे विक्सेन बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. ये हैं स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप। हमने यहाँ पे वही चूज किए हैं जो जनरली एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे हर एक जैसे जो डॉक्टर लोग होते हैं, जब किसी स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वो लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि हम पेट के डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। उनके लिए हर एक अंग के जो विशेषज्ञ होते हैं उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है ना। Yes. जैसे जो नेफ्रोलॉजी होगा Yes. वो किडनी से रिलेटेड इलाज ही करेगा, जो हेमेटोलॉजी वाले होंगे वो ब्लड से रिलेटेड ही इलाज करेंगे या उससे रिलेटेड एनालिसिस करते हैं ना। जैसे बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट, जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी जैसे फ्यूचर को बताते हैं, एस्ट्रोनॉमी प्लैनेट को देख के बताते हैं, है ना। Yes, sir. है ना, जैसे ट्रिगोनोमेट्री, ट्रायंगल्स के बारे में Yes. चर्चा होगी, है ना। सही है। जैसे यहाँ पे देखो एक लिखा है ओलॉजी, ओलॉजी मतलब एक से रिलेटेड वो पढ़ाई करते हैं जिसमें, है ना। जैसे यहाँ पे लिखो टैक्सोनॉमी लिखा है, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। Yes. ये लिखा है Yes. माइक्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी में क्या हो गया, फंगाई से रिलेटेड पढ़ना है ना। आप ये देख लो 15 नंबर देख लो, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी में क्या पढ़े, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, है ना। Yes, sir. और Yes. साइकोलॉजी 45 में देखो, है ना। Yes, तो sir. Yes, एल्गी sir. के बारे में पढ़ेंगे उसमें। नीडोलॉजी में नेस्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना। Yes, sir. सेलेंटोग्राफी 41 नंबर देखो, सेलेंटोग्राफी मून से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे उसमें। क्रिस्टोलॉजी में Yes. सेल से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी तो आप जानते हैं ना, पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो क्या बताता है, डिजीज के बारे में बताता है Yes. Yes, ना। sir. इस तरीके से कार्डियोलॉजी, वो तो सभी लोग जानते हैं फिल्मों में, हार्ट से हाँ। रिलेटेड। तो ऐसे आप एक बार इसको जनरलाइज पढ़ लेना। 646 इसमें से लगभग आपको 20-30 के आसपास तो पहले से सुने होंगे हल्के फुल्के, तो वहां से आपको याद आ जाएंगे। और जो नए हैं वो थोड़ा आप एक बार 2 बार स्टडी कर ले, पढ़ लेना, कहीं ना कहीं दिमाग में याद रह जाएंगे आपको, है ना। Yes, sir. इसी तरीके से बच्चे फिर नेक्स्ट आता है वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप। तो जो कोई वर्कर होता है वो किस तरह के टूल का इस्तेमाल करता है, जैसे कारपेंटर है वो आरी का इस्तेमाल करता है, SAW सा, है ना। जो वुड कटर है वो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है, X, है ना। पेंटर जो होता है वो ब्रश का इस्तेमाल करता है ना। Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से जो स्कल्प्टर होते हैं, जो मतलब वो बनाते हैं मिट्टी के मूर्तिकार जो होते हैं, Yes. उनके पास क्या होता है, चिजेल होती है ना। जो जॉकी होता है जो घोड़े चलाता है ना, उसके पास क्या होता है, टैक। जैसे हाथी को चलाने वाले के पास क्या होता है, अंकुश, है ना। तो वो भी एक तरह का जॉकी ही है ना। Yes, sir. तो उसके हाथ में जो अंकुश होता है उसे टैग बोल देंगे, है ना। एस्ट्रोनॉमर के पास टेलीस्कोप होता है, उसी से देखता है आप कहाँ। तो बार्बर के पास सीजर होता है। सबके पास जनरली क्या होता है, नाइफ। ऐसे तो बर्तन भी होते हैं, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन मेन हथियार जो सेफ का माना जाता है वो माना जाता है नाइफ, है ना। वॉरियर के पास स्वॉर्ड होती है, सिपाही के पास गन होती है
है ना। Yes. टेलर के पास सुई धागा, क्या आप वो भी बोल सकते हो इंची टेप, ठीक। Yes. Yes. टूल एंड एक्शन रिलेशनशिप, मतलब कोई टूल आपको पता है उससे आप क्या क्या एक्शन देख सकते हो। तो नाइफ का काम कट करने का, गन का काम शॉर्ट करने का, पेन का काम लिखने का, शॉर्ट का काम सर कलम करने का या काटने का, है ना। ऐसे स्पेड मतलब फावड़ा, उससे गड्ढा खोदने का काम, है ना। स्पून का काम फीडिंग करने का है। शील्ड का काम आपको बचाने का है। एक्स का काम उसको ग्राइंड करने का है, मतलब कुल्हाड़ी का काम है उसको तोड़ना काटना, है ना। स्टीयरिंग का काम क्या है, ड्राइव करने का, ठीक है, सही है। Yes, sir. Yes, sir. चीजेल का कार्व, ये बताया ना, चीजेल मतलब क्या, जिससे मूर्ति को एक शेप दिया जाता है। तो कार्व मतलब उसको ढंग से शेप देना, ठीक है। Yes, sir. वर्क एंड वर्किंग प्लेस, वर्क एंड वर्किंग प्लेस, जैसे शेफ कहाँ काम करता है, किचन में। फार्मर कहाँ काम करता है, फील्ड में। वॉरियर कहाँ पे काम करता है, बैटल फील्ड में। इंजीनियर काम करता है, साइट में। ब्यूटिशियन पार्लर में। पायलट कॉकपिट में, है ना। वर्कर Yes. फैक्ट्री में। आर्टिस्ट थिएटर में, है ना। टीचर स्कूल में बोल दो या टीचिंग प्लेस पे। क्लर्क ऑफिस में। सर्वेंट हाउस में, है ना। डॉक्टर हॉस्पिटल में। अब Yes. कोई भी कहीं भी काम कर सकता है, लेकिन डॉक्टर वर्ड दिमाग में आते ही एक हॉस्पिटल दिमाग में आ जाता है, यस नो। Yes, sir. टीचर्स बोलते ही दिमाग में स्कूल आ जाता है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, और कोचिंग भी एक तरह का स्कूल ही है ना। ऐसा नहीं कि जिसके आगे स्कूल लगा दीजिए उसी को स्कूल बोलते हैं। स्कूल मतलब जहाँ सीखते हैं लोग। लॉयर कहाँ मिलेगा आपको, कोर्ट में, है ना। Yes, sir. वर्कर एंड प्रोडक्ट, जो वर्कर होता है उसका प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे फार्मर का प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉप। Crop. ऑथर का Crop. क्या होता है, बुक, Crop. है ना। हंटर का क्या होता है, प्रे, है ना। Pray. ऐसे एडिटर का क्या होता है, न्यूज़पेपर। एडिटर बुक के, मैगजीन के हों या किसी के हों, मैगजीन भी एक तरह की न्यूज़पेपर ही है, ठीक है, वीकली, Yes. मंथली, है ना। Yes, sir. प्रोड्यूसर फिल्म, Film. ठीक है, उसे बोलना चाहिए था फिल्म प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब तो बहुत कुछ होता है। कारपेंटर फर्नीचर बनेगा उससे, है ना। Yes, sir. Yes. मैसन वॉल मतलब वो मिस्त्री से हमेशा वॉल बन के आएगी ना। टीचर एजुकेशन। टेलर क्लोथ। जज जस्टिस, है ना। Yes, sir. वर्ड एंड सिनोनिम्स, कोई शब्द और उसके सिनोनिम। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। सिनोनिम्स तो आप बचपन से बहुत सारे पढ़ रहे हो, तो कई बार ऐसा हो सकता है एनालॉजी में सिनोनिम्स का इस्तेमाल भी हो रहा होगा ना, ठीक है। Yes, जैसे sir. सब एग्जाम्पल दिया, सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस की तरह, ब्लेंड को मिक्स की तरह, हाउस को होम की तरह, है ना। इस तरह से बैन को प्रोविजन की तरह, या कोई चीज प्रोविटेड है तो उसको बैन बोल देते हैं, है ना। असाइन, अलॉट, ठीक है, ब्रिम, एज, है ना, सही है ना। Yes, sir. कई बार एनालॉजी के अंदर एंटोनिम्स भी यूज हो सकते हैं, है ना। जैसे क्रूएल, काइंड, बेस्ट, वर्ड, सिंग, प्लॉट, एडवांस, है ना, रिट्रेट, इनिशियल, फाइनल, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स है। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बचपन से जानते हो, है ना। मुझसे Yes. ज्यादा आप जानते होगे ना, ठीक है जी बच्चे। Yes, sir. चाउस मतलब जैसे क्या बोलते हैं, आजकल तुम देखा हो ना, बहुत सारे चाउस चल रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है देश में, है ना। तो कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो पीस, क्लियर है। मौर्न, दुख, रिजॉइस, खुश हो जाना, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ से। जो भी आपने अभी ये पढ़ा, मतलब पढ़ा क्या, मैंने आपको से पहले से जानते थे, कुछ बताया है, आप एक बार देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन करने के दौरान इन्हीं चीजों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होगा बच्चे, तो इस तरह के सेक्शन में क्या होगा, ये पहला टाइप है जिसमें क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें एक एनालॉजी दे रखी होगी, और दूसरी एनालॉजी में कुछ मिसिंग कर दिया जाएगा। तो उस मिसिंग चीज को आपको ढूंढना है, या हो सकता है पूरा पूरा वर्ड भी मिसिंग कर दिया जाए। तो उसी को हमने अलग अलग टाइप बना दिए। टाइप जैसी कोई चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। पहले में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, सेम एनालॉजी करते समय दूसरे में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, दोनों को मैच करना है। तो जैसे जायंट और डार्क, है ना। जायंट Yes, मतलब sir. बुद्धिमान,
यस है सर ना? टॉप मतलब थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का। तो जीनियस के साथ क्या आएगा? Idiot. Idiot. सर इडियट। है ना? जेंटल तो सिंपल तो होता है, टिनी तो इस्तेमाल होता है, टाइनी तो इस्तेमाल होता है ना? Yes, sir. यस सर। न्यूज़पेपर बनता है प्रेस में, सही है? यस सर। Yes. मतलब न्यूज़पेपर प्रेस लिखा है, आपको अंदाज लगाना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो न्यूज़पेपर बनता है प्रेस में, तो क्लोथ कहाँ बनते हैं? Sir, text. टेक्सटाइल। टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में धागे बनते हैं, कपड़े नहीं बनते हैं। टेलर, सर Some. टेलर। टेलर कपड़े बनाता है, टेलर में कपड़े बनते नहीं है। Some mill. मिल में आएगा मिल आंसर। मिल फिर से सुनो, न्यूज़पेपर प्रेस का कनेक्शन क्या है कि न्यूज़पेपर प्रेस से रिलीज होता है या प्रेस में बनता है। तो क्लोथ टेलर से बनता नहीं है, टेलर क्लोथ को बनाता है। टेलर से क्लोथ नहीं बनता है, धागों से क्लोथ बनता है। ठीक है? क्लोथ कहाँ से बनेगा? टेक्सटाइल से नहीं बनता, टेक्सटाइल से सिर्फ धागे बनते हैं, फैब्रिक बनता है, कपड़े, क्लोथ नहीं बनते हैं। ठीक है? यस सर। मिल में होता है ये काम। ऐसे ही एनीमिया, ब्लड, है ना? एनआरची, और दूसरा क्या होगा? सर इसका लॉलेसनेस आएगा। लॉलेसनेस। नहीं, लॉलेसनेस एनीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड। Yes, sir. Lack of Lack of blood. ब्लड ब्लड कम जब होता है तो उसको एनीमिया बीमारी बोल दिया जाता है, और वो ब्लड से रिलेटेड है। तो यानी जो बगल में लिखा है उसके कम के होने की वजह से। तो एनआरजी का मतलब हुआ लॉलेस। गवर्नमेंट। लॉलेस किसकी वजह से तो होता है? गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की वजह से, है ना? Yes, sir. अगर गवर्नमेंट नहीं है तभी लॉलेस बनेगा ना। एनआरजी का तो मीनिंग हो गया लॉलेस। वो होता किसकी वजह से है? गवर्नमेंट की वजह से। तो कौन नहीं है? तो ब्लड नहीं है इसलिए एनीमिया, तो गवर्नमेंट नहीं है इसलिए लॉलेस यानी कि एनआरजी। ठीक है जी? Yes, यस sir. सर। अब इसमें थोड़ी बहुत बेटा अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए, है ना? यस सर। Yes, sir. इसके बाद जैसे मैंने दूसरा बताया आपको, टाइप्स के चक्कर मत पड़ो, टाइप तो सिर्फ आपको ऐसे नोट्स बनाने के लिए दे रखे हैं। दूसरा मैंने बताया कि हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे सीधे एनालॉजी का रिजल्ट पूछ ले। जैसे एक मैंने बताया कि इससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड है, तो उसको शब्दों में लिख के बोल दे। जैसे पार्ट इज रिलेटेड टू होल, हिस्सा पूरे का रिलेटेड है। तो आर्क किससे रिलेटेड होना चाहिए? तो हिस्सा क्या हुआ? सर्कल, तो हिस्सा Circle. पूरे का है, और आर्क होता है किसी कर्व में, और कर्व यहाँ पर ट्रेपेजियम, ट्रायंगल, स्क्वायर कर्व नहीं होते हैं, सर्किल आंसर आएगा। सर्किल एक कर्व होता है, तो उससे आर्क बन सकती है। करेक्ट है? Yes, sir. शूज इज रिलेटेड टू कोबलर, मतलब मोची से रिलेटेड है। शूज रिलेटेड टू मोची, मतलब शूज मोची, मोची शूज बनाता है। तो सेम आई ग्लासेस इज रिलेटेड टू सर ऑप्टिशियन। Optician. ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन का मतलब क्या होता है पता है आपको? यस सर जो आई ग्लासेस बनाता है। सर आई ऑप्टिशियन का हिंदी में मतलब होता है दृष्टि शास्त्री, आंखें देखने वाला। चश्मे बनाने वाला नहीं होता है। ये जो दुकानदार लिख देते हैं ना, ये पागल होते हैं। ठीक है? आई ग्लास बनाता कौन है? आंखें देखने वाला कभी नहीं बनाता है। उसके यहाँ एक एम्प्लॉय होता है जो बनाता है चश्मा, उसका नाम क्या होता है? So ophthalmologist हम डॉक्टर को बोलते सर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। हैं। ऐसे डॉक्टर होगा ना ophthalmologist. इसको बोलते हैं नेत्र विशेषज्ञ। ठीक है? सर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑप्टिशियन नहीं डॉक्टर को होता है। बोलते हैं। सर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं सर, जो आईज का डॉक्टर। वही तो बोल रहा हूँ मैं, नेत्र विशेषज्ञ। तो शूज कौन बनाता है? So cobbler. कॉबलर कॉबलर, है ना? तो आई ग्लासेस कौन बनाएगा? आंखों का डॉक्टर। ठीक है? सर डॉक्टर बनाता तो- है आई ग्लासेस। अरे आंखों के डॉक्टर, मतलब वो किसी को बोलेंगे लेकिन आंखों का डॉक्टर बनाएगा। जो ऑप्टिशियन होता है ना, वो सिर्फ आपके पावर्स को पहचानने का काम करता है। मतलब उसको बोलते हैं प्रकाश विशेषज्ञ, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है? Okay, sir. ऑप्टिशियन
चश्मे नहीं बनाता है, ठीक है, बात याद रखोगे। आप वहां से कनेक्ट कर रहे होगे, ऑप्टिकल ग्लासेस शॉप, ठीक है। ऑप्टिकल ग्लासेस शॉप मतलब प्रकाश से संबंधित ग्लासेस यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। जो आपका आंखों का चश्मा बताएगा, बनाने के लिए ऑर्डर पास करेगा, वो आंखों का डॉक्टर यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए पूरा का पूरा एनालॉजी गायब है। अभी तक क्या था, कुछ बता दिया, एक टर्म बता दिया, दूसरा आपको पहचानना है। अभी इसमें पूरी की पूरी एनालॉजी आपको पहचाननी है। डार्कनेस और लैम्प, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सर मेडिसिन इलनेस। और सोचो। थर्स्ट वाटर। डार्कनेस और लैम्प का मतलब समझो। डार्कनेस मतलब अंधेरा और लैम्प मतलब उसको खत्म कर देगा जो। Yes, sir. Opposite. तो जो फैटिग्यू और एक्सरसाइज हुआ, फैटिग्यू का मतलब होता है कसरत, थर्स्ट वाटर। मतलब वो फैटिग्यू का मतलब होता है वेटलेस, और उसका एक्सरसाइज हो गया व्यायाम, है ना। और थर्स्ट और वाटर मतलब प्यास है और पानी है। So मेडिसिन medicine और or illness होगा। नहीं बच्चे, मेडिसिन होने से मेडिसिन को खत्म इलनेस करती है कि इलनेस को मेडिसिन खत्म करती है। So illness को medicine पहले वाले को खत्म दूसरा वाला खत्म कर रहा है। थर्स्ट वाटर आएगा। तो प्यास को पानी खत्म करेगा, स्टडी को क्लासरूम नहीं खत्म करेगी, ना Yes, sir. क्लासरूम को स्टडी खत्म करेगी, उसका कोई संबंध ही नहीं है ना। और Yes, sir. मेडिसिन को इलनेस नहीं खत्म करती, इलनेस को मेडिसिन खत्म करती है। करेक्ट है, उल्टा लिखा है। तो Yes, आंसर sir. कौन सा होगा। Yes, sir. थर्स्ट So वाटर। second. थर्स्ट वाटर। सेकंड थर्ड। चलो अगला बताओ। फिश शॉल, शॉल का मतलब होता है मछलियों का समूह। तो फिश के साथ उसका समूह है, तो ऑडियंस के साथ थिएटर, Yes, sir. गलत। थिएटर ऑडियंस मतलब हो गया झुंड, तो गलत हो गया ना। शार्क Yes. के साथ स्कूल, सर नहीं होगा। No, sir. वेल के साथ हर्ड, एलिफेंट के साथ फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, यस फ्लॉक सर। का मतलब होता है यही है। झुंड। तो हाथियों का झुंड, मछलियों का समूह, हाथियों का झुंड, ये एनालॉजी हो सकती है। करेक्ट है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। वेल का झुंड होता नहीं है, वेल तो 2 या 3 होती है एक साथ यार। वेल Yes, समूह में sir. नहीं आती हैं, एक जगह पे बहुत बड़ी एक ही होती है, ठीक है। Yes, sir. So एनर्जी जूल, अच्छा एनर्जी जूल। Resistance ohm. तो बेटा एनर्जी को मेजर किया जाता है जूल में। Resistance एक्स को ग्राइंड नहीं, एक्स को मेजर थोड़ा करते हैं, एमीटर को करंट से नहीं, करंट को एमीटर से करते हैं। the current. पावर को एम्पियर, गलत है। Yes. रेजिस्टेंस को ओम। So resistance. Resistance ohm. डिस्टेंस ओम। आई बात समझ में। Yes, Yes, sir. sir. जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है जी। सर ये थर्ड पार्ट फिर से समझा दो। बेटा एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, जूल से। यस। बेटा एक्स को किससे मेजर करते हैं, तो एक्स तो कोई क्वांटिटी नहीं है ना जिसको मेजर करें। एमीटर, एमीटर से करंट मेजर करते हैं, करंट को एमीटर से मेजर किया जाता है, ना कि एमीटर को करंट से मेजर करेंगे। पावर को किससे करते हैं, वाट में तो पावर watt को, है ना, में। इतने वाट का उतने वाट का। लेकिन रेजिस्टेंस को तो ओम से करते हैं ना बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एनर्जी को जूल से, रेजिस्टेंस को ओम से करेंगे। सर उस डबल, पेज में सेकंड में स्कूल आएगा। सर शार्क का स्कूल आएगा। क्यों सर मैंने इंटरनेट से चेक किया अभी। नहीं, फ्लॉग भी चेक कर लेते फिर। सर एलिफेंट के साथ हर्ड यूज होता है। नहीं, फ्लॉक ऑफ शीप होता है ना वो। सर फ्लॉक शीप के साथ यूज होता है। अच्छा यस सर, सर उसका हर्ट आएगा एलिफेंट का। चलो देख लेते हैं, डाउटफुल में डाल देते हैं इसको, है ना। Yes. चलिए आगे देखते हैं। डबल एनालॉगी का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ लेगा आपसे, एक इधर से मिस कर देगा, उधर से मिस कर देगा, और वो ऑप्शन फॉर्म में आपसे पूछ लेगा। जैसे इधर आप देखिए, कह रहा है फर्स्ट की रिलेशन है डिस्टेंस है,
और किलोग्राम की रिलेशन है सेकंड से। तो फर्स्ट के लिए वो यूज कर रहा है फार, मीटर, किलो, ट्रेवल, है ना। सर तो मीटर। और मीटर। किलोग्राम को यूज कर रहा है सेकंड से, हैवी, आउंस, वेट एंड नॉइज। बेटा ऐसा है, पहला वाला कुछ होगा, दूसरा वाला किलोग्राम है, और डिस्टेंस के साथ दूसरा वाला। इसका मतलब यहाँ मेजर करने का चक्कर चल रहा है। तो डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे? मीटर से। सब मीटर से। मीटर। और किलोग्राम को मेजर किया जाएगा वेट के लिए। सब वेट के लिए। वैसे वेट। मास होना चाहिए था, टू मास से। ऑप्शन में नहीं था, वेट कर लो। सर 2 सर 2 सीधा लास्ट। डी पार्ट करेक्ट है। यस यस सर। सर। यस तो सर। डबल एनालॉजी हो गई। आपको एक तरफ से आधी बात पता चलेगी, दूसरी तरफ से आधी बात पता चलेगी, दोनों को मिक्स करके आपको पूरी बात पता करनी है। ठीक है। यस यस सर। यस सर। ठीक है। यस। पांचवा नंबर क्या है? मैंने क्या बोला है? टाइप कोई चीज नहीं है, यहाँ पर सिमिलरिटीज देखनी है आपको। जैसे इसमें देखो, लखनऊ के साथ पटना है, तो भोपाल के साथ क्या होगा? तो बेटा भोपाल के साथ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लखनऊ, पटना, भोपाल है क्या? कैपिटल्स। कैपिटल। तो इंदौर कैपिटल है क्या? नो सर। नो पुणे, सर। नो सर। मैसूर, नो सर। नो नो सर। सर। शिमला। यस सर। यस शिमला। इसका आंसर क्या हो सकता है? शिमला हो सकता है। ठीक है जी। यहाँ यस पर सर। हमने क्या देखा? सिमिलरिटीज देखा। एनालॉजी में ये देखा कि किस सिमिलर लॉजिक को वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। यस यस सर। जैसे सितार, गिटार, तानपुरा, क्या हो सकता है? वो सर वायलिन। 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 वायलिन क्यों हो सकता है? सर क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग्स होती हैं, सब इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग यूज होती है। स्ट्रिंग जो सितार होता है उसमें भी स्ट्रिंग यूज होती है, जो गिटार होता है उसमें भी स्ट्रिंग यूज होती है, जो तानपुरा होता है उसमें भी स्ट्रिंग यूज होती है। तो वायलिन में भी स्ट्रिंग यूज होती है। हारमोनियम में हवा, मृदंग में भी हवा भरी जाती है ना। और ट्रम्पेट, Yes. ये क्या होता है? ट्रम्पेट क्या होता है? सर ड्रम। ड्रम। ड्रम, ट्रम्पेट। ड्रम में तो हवा का कोई सर फैक्टर ही ट्रम्पेट नहीं है। ड्रम नहीं होता हाँ, क्या होता है? सर, एक टाइप का भोंपू जैसा होता है सर, मुंह से भोंपू बजाते हैं। जैसा? ये सब मुंह से बजाते हैं। अच्छा। सर। जैसे सर वो, सैक्सोफोन की तरह। हाँ यस। ठीक है, जो स्कॉटलैंड में बजाते हैं वो, जो स्कॉटलैंड का मतलब वो है नेशनल म्यूजिक जिससे बजाते हैं। नो सर। सर वो मैक भी होता है। सर मैरिजेस में भी यूज करते हैं पहनाई। बैंड वाले। सर सर बाजा शहनाई। होता है। शहनाई टाइप में ही हो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। स्टील का जो बड़ा बड़ा होता है ना। यस सर सर। यस सर। सर थोड़ा गोल्ड जैसा होता है। हाँ समझ गया, समझ गया। यस। और बीच बीच में उसमें आवाज निकालते हैं, पौ 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 यस करके ना। यस सर। अरे वो कैंडी पौ वाला गाना नहीं है? कैंडी पौ। चलो ठीक है, थोड़ा हंस लो। ठीक है। लीवर का हार्ट और किडनी, बताओ। लंग। लंग। ब्लड क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि यहाँ पर ओनली सर यहाँ ऑर्गन्स की ऑर्गन्स बात की की हुई बात हो है। रही यहाँ है। ऑर्गन्स की सर बात। ब्लड बात चल टिश्यू रही है, है। वो भी इंटरनल ऑर्गन की बात चल रही है। नोज भी ऑर्गन है लेकिन एक्सटर्नल ऑर्गन है। दैट्स व्हाई वी विल यूज लंग। सर और ब्लड टिश्यू होता है। ब्लड एक तरह का ऑर्गन नहीं है, सब ठीक है। और यूरिन भी ऑर्गन नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ब्लड तो जान है, और नोज एक्सटर्नल ऑर्गन है। डिटेक्टिंग एनालॉजी, इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको ये पता करना है कि ये किस नेचर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। जैसे जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दे आर नेम ऑफ मार्शल आर्ट्स। सर दे आर नेम्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। यस सर। दे सर दे कैन आर। बी परफॉर्म बाय द ऑब्सेस पर्सन। हट, ऑब्सेस पर्सन थोड़ा ना करते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। दे आर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, ऐसा कोई रूल थोड़ा ना है। गार्डन में कर लो। दे आर इम्पोर्टेंट आइटम इन द एशियन गेम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्शल आर्ट पहला है। सर प्रॉब्ली जो इसका कनेक्शन है वो मार्शल आर्ट से है। ठीक है। यस मल्टीपल वर्ड एनालॉगी, in this type of question a group of 3 or 4 interrelated word is given, the candidate is required to trace out the relationship, blah 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 blah, बहुत सारी बातें लिखी। मतलब इसमें क्या है कि जो भी आपको एनालॉगी दे रखी होगी उसमें कई सारी एनालॉगी मिक्स करके होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सिंपल है। कोबलर, शूज, कारपेंटर।
कोबलर शूज कारपेंटर के साथ क्या बनेगा? फर्नीचर। फर्नीचर। डिस्ट्रॉय डिमोलिश, पहला वाला रिपेयर। सर मेक। मेक। ध्यान से पढ़ो। सेट राइट। सेट राइट। सेट राइट भी आ सकता है। सेट राइट। डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह करना, डिमोलिश का मतलब भी खत्म करना, तो रिपेयर का मतलब दोबारा से बनाना, तो सेट राइट। मेक का मतलब तो Set बनाना right. होता है, अब मेक में तो खराब भी बना सकते हो, अच्छा ही बना सकते हो। सेट राइट बोलना चाहिए उसे, सही करना, है ना? यस यस सर। बनाने का मतलब सही बनाना नहीं होता है, बनाने का मतलब गलत भी हो रहा है। हैप्पी के साथ सैड, तो टाल के साथ शॉर्ट। शॉर्ट। लॉन्ग। शॉर्ट। ब्राइट के साथ सन, तो किसके साथ नाइफ? शार्प। शार्प। सेकंड शार्प। नहीं यूज होना चाहिए कट के साथ। नो सर। सर एडजेक्टिव बताना है ना। हाँ, सन के साथ, सन का जिससे सन का जो ब्राइट काम होता है है वो वो ब्राइट क्वालिटी करने का शार्प है। होता है। उसकी नाइफ क्वालिटी। का काम जो है वो कट तो करने का है, लेकिन यहाँ पर वो उसका फीचर नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि सन ब्राइट करेगा तो नाइफ शार्प होगा। सर ब्लंट नाइफ भी तो हो सकता है। फिर से बोलो। सर ब्लंट नाइफ भी तो हो सकता है। नाइफ का मतलब नाइफ ही होता है बच्चे, और नाइफ हमेशा चलता है। कभी नहीं आपने ये बोला सर कि ब्लंट नाइफ ले ऑप्शन ही आओ। नहीं है। किसका? सर ब्लंट भी आ सकता था लेकिन ऑप्शन नहीं है वो। ब्लंट आ सकता है, लेकिन जब हम नाइफ की बात करते हैं तो वो शार्प के ही लिए यूज होता है। बच्चों को लिखा रहता है ना, दवाई से चाकू से दूर रखना चाहिए। ये तो नहीं बोलते ना शार्प चाकू से दूर रखना चाहिए कि ब्लंट चाकू से दूर रखना चाहिए। चाकू से दूर रखना मतलब वो शार्प ही होता है, ठीक है? कुछ चीजों के साथ इनबिल्ट होती है चीजें। स्कूल क्लासरूम, तो बुक के साथ क्या होना चाहिए? पेज। पर नहीं हो सकता। से पेपर पेपर। प्रिंट भी तो हो सकता है। सर लेकिन बुक में तो पेज ही होते हैं। बुक में पेज होते हैं, पेपर नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पेपर बोला जाता है जब लूज होते हैं कोई चीज, ना? यस यस सर। हैमर टूल, स्कूटर। हथौड़े का काम है टूल की तरह यूज करना, तो स्कूटर का काम है टू व्हीलर की तरह यूज टू करना। व्हीलर यस। क्लब, गोल्फ, खाली जगह, खाली जगह। रैकेट टेनिस। रैकेट टेनिस। रैकेट टेनिस। टाइप और बुक क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि क्लब एक सर हैंड वो वाला इंस्ट्रूमेंट है जिससे खेलते हैं। क्लब बनाया है गोल्फ खेलने के लिए, यस तो टाइप इसलिए नहीं किया बुक बनाने के लिए। टाइप तो पेपर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सर बोर्ड चेस के लिए। बॉल और सॉसर, बॉल सिर्फ सॉसर के लिए नहीं बनाई गई है, बॉल बनाई हो सकता है फुटबॉल के लिए, कहीं तो लिखा नहीं है ना कौन सी बॉल बनाई है। बॉल हो सकता है क्रिकेट खेलने के लिए बनाई हो, इसके मल्टीपर्पज वो निकल रहे हैं। यस बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड बनाया चेस खेलने के लिए, बोर्ड तो लूडो खेलने के लिए बनाया जा सकता है, यस बोर्ड सर। तो पढ़ाने के लिए बनाया जा सकता है, तो उससे मीनिंग नहीं निकला। लेकिन रैकेट बनाया है तो टेनिस खेलने के लिए। यस सर लेकिन रैकेट तो बैडमिंटन खेलने के लिए भी। यस यस सर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन सारे ऑप्शन में बेस्ट पॉसिबल कौन सा दिख रहा है? सर डी। सर सी पार्ट बोर्ड चेस के लिए। नहीं, बोर्ड चेस कैसे कह सकते हो आप? बोर्ड मतलब हमने ऐसा बोला मैंने बोर्ड बनाया है, तो मानने में चेस आ बोर्ड तो जाएगा? लिखने के लिए भी यूज हो सकता है। नहीं, मैंने बोला मैंने बोर्ड बनाया है। सुनो, मैंने बोला मैंने बोर्ड बनाया है, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? चेस तो दूर दूर तक नहीं आना है। चेस आएगा, लूडो आ सकता है, सांप सीढ़ी आ सकता है, पढ़ाने के लिए आ सकता है, लेकिन रैकेट बोलने तो दिमाग में दो ही चीजें आई ना तुम्हारे पास, सिर्फ टेनिस और बैडमिंटन। बैडमिंटन एंड टेनिस यस सर लास्ट वाला हो सकता है। लास्ट सर वाला। फिर सबसे कम पॉसिबिलिटीज देखनी है। हाँ, पॉसिबिलिटीज देखनी है कि सबसे मोस्ट एक्यूरेट पॉसिबिलिटीज कौन सी हो सकती है। वैसे तो बोर्ड और चेस भी करेक्ट है,
लेकिन बोर्ड बोलने से दिमाग में चेस नहीं आता है ना? Yes. आप ऐसे सोच रहे होगे, शायद आप ऐसे सोच रहे होगे, गोल्फ क्लब चेस बोर्ड अच्छा लग रहा है ना? तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो है वो डी है। Yes. यस सर। अब ये जो हम पार्ट करने जा रहे हैं, इस पार्ट में हम लोग को ये देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं दूसरे फॉर्म में। रैंकिंग वाला काम किया था ना हमने, अल्फाबेटिकल रैंकिंग, नंबर रैंकिंग, वैसे ही कुछ है। आपको ऑब्जर्व करना है कि शुरू दो में जो लॉजिक चल रहा है वही आखिरी के दो में भी चलना चाहिए, एनालॉजी वही होनी चाहिए। चलो, बी डी बी सी डी, ए बी सी, एक एक का गैप आ रहा है, देखो, देखा? RSPU ऑप्शन आंसर। तो जी आई, जी एच आई और एफ ये आएगा। देखो इसके बीच में भी एक का गैप है, नहीं? एन पी एम ओ, एन ओ, देखो इसमें भी एक का गैप है। जो भी लेटर चूज करोगे एक ही गैप में आना चाहिए। देखो आर के बाद एस, गलत हो गया, एस आर एस टी यू, आर एस टी, देखो एक एक का गैप आया। Yes. यही सी पार्ट तो बच्चे बी पार्ट हो रहा है, ठीक है? एस यस। टी नहीं, एस के बाद आर आते ही नहीं, आर के बाद एस आता है, वो तो गलत ही हो गया, सी पार्ट तो, ठीक है? यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आना चाहिए था यू के बाद, लेकिन यहाँ तो टी दे रखा था। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है यस सर। यस। बेटा। जो शुरू के लेटर हैं उसमें लगातार दो लेटर और फिर नेक्स्ट लगातार दो लेटर में एक एक लेटर का गैप है। ऐसे जी आई एच में भी है, तो एनपीएमओ में भी देखो एक एक का गैप है, तो बगल Yes. वाले में भी एक एक का गैप होना चाहिए। तो हर लेटर को पकड़ लो, उसकी एक बात का ढूंढ लो, ठीक है? यस सर। इसको खुद ट्राई करो। Sir, last part, R, T, and P. Yes. डी पार्ट। लास्ट पार्ट डी। डी The पार्ट। last part. आर एल एम एन, एक एक का गैप आया, आया? Yes. यस सर। Yes, sir. एक्स वाई जेड टी यू वी, एक एक का गैप आया। सर। इधर से जे के एल एफ जी एच, एक एक का गैप आया। अगला देख लेते हैं, टी है ना, यू वी, TU. टी के बाद वी नहीं है ऑप्शन में। आर एस टी, आर टी मिला, आर टी तीन तीन पार्ट में है। फिर टी के बाद आना चाहिए यू वी, तो टी वी नहीं मिल रहा है, तो बी कैंसिल हो गया, है ना? Yes. पी क्यू आर, पी के बाद आर होना चाहिए, सी पार्ट भी कैंसिल हो गया। और एन एन ओ पी, एल एम एन ओ पी, एन के बाद पी आना चाहिए, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है? यस सर। Yes, sir. ट्राई नेक्स्ट वन।
सर सी सर पार्ट। डी पार्ट। कौन सा पार्ट? सर सी पार्ट। सर सी पार्ट। अच्छा सी पार्ट सी। देखो, यू एफ सी एक्स और आर एल ओ आई ये है, और इधर ऐसा है आई आर ओ ओ हो। यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है, आगे पीछे किया गया है बस। जो पहले था उसको आखिरी कर दिया गया है ना। यस सर। तो इसका मतलब जो आखिरी में है वो पहले रहा होगा, करेक्ट है? यस यस सर। नहीं, यस यस अब ध्यान से देखो, जो सेकंड में था उसको फर्स्ट कर दिया गया है, यानी जो फर्स्ट में रहा होगा उसको सेकंड किया गया होगा, यस हाँ ना? यस सर। यस सर। ओ अपनी जगह पे है तो सी भी अपनी जगह पे होगा, करेक्ट है? यस यस सर। यस और सर एल को उठाया गया है सेकंड पे डालने के लिए, तो जो सेकंड में है उसको एफ सर में डाला लास्ट में गया है। डालेंगे। यस तो सर सी एक्स पार्ट। यू सी एफ सी सर पार्ट। एक बार रिपीट कर दो सर। लास्ट करा गया है। बच्चे देखो, बच्चे जरूरत नहीं है तो माइक नहीं खोलना, ये मैं रिमूव कर दूंगा। इधर देखो, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ आगे पीछे। देखो, जो फर्स्ट नंबर पे है वो लास्ट में गया है ना, यस सर। यस यस सर। तो जो लास्ट में वो फर्स्ट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस यस सर। जो सेकंड नंबर पे है वो फर्स्ट में आया, तो जो फर्स्ट में है वो सेकंड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। जो थर्ड पे है वो थर्ड पर ही है, तो जो इधर थर्ड पे है वो थर्ड पे ही होना चाहिए, ठीक है? यस सर। और जो बच्चे एल पे है लास्ट में है वो बेसिकली सेकंड में आ गया है, तो जो भी इधर सेकंड में है उसे लास्ट में होना चाहिए, नहीं? यस सर। हाँ जी ना जी, यस सर प्लीज। सर। यस सर। आंसर हो गया सी पार्ट। करो इसको। सर बी पार्ट। सर लास्ट पार्ट डी। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, एन के बाद खाली जगह Last ओ part. आता है, फिर पी आता है, खाली जगह क्यू आता है, फिर आर आता है, खाली जगह एस आता है, फिर टी आता है। इस तरह से एफ जी एच आई, तो जो लास्ट भी पार्ट। लोगे उसके एक छूट के आना चाहिए। के बाद एल गलत हो गया, ओ के बाद आना चाहिए पी, फिर क्यू, फिर आर, ठीक है, फिर एस, फिर टी, फिर यू, है ना? यस ओ क्यू एस यू, ओ क्यू एस यू, वो तो नहीं है, दूसरा भी गलत हो गया। अगर आर आया है एस आना चाहिए, टी, फिर यू आना चाहिए, फिर वी, फिर डब्ल्यू आना चाहिए, फिर एक्स, तो आर टी वी एक्स वो भी नहीं है। एस के बाद क्या आना चाहिए? आर टी यू वी डब्ल्यू एक्स आना चाहिए, एस टी वी एक्स, है ना? सर आर थोड़ा ना आएगा, डैश में टी आएगा ना। नहीं, मैंने
SRT होता है ना, नहीं PQRST, सॉरी RST। सॉरी RST सॉरी मेरी गलती। RSTUVWXY, तो S के बाद T, फिर V, फिर X, तो SUWY, D part। Yes, sir. Yes, yes sir. Got it? Yes, sir. Yes, sir. yes sir तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। Yes. Yes, sir. आप जो भी आपके डाउट वगैरह आते हैं बता दिया करो बच्चों, आप लोग बताते नहीं हो। अभी तक 5 क्लास हो गई हैं, कोई डाउट पूछते ही नहीं है, इसका मतलब अच्छे से आप खुद ही कर लेते हो या तो, है ना। और इस क्लास के जो भी नोट्स होंगे इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जो यूट्यूब में अपलोड होगा, और साथ में असाइनमेंट भी उसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है जी। Okay, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.